मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी सपाला दिखाया जाता है। यहाँ पर वक्त हमें 1900 का दिखाया जाता है। इस ज़माने में स्लेड में सफ़र करना बहुत ही नॉर्मल था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लेड राइड का यूज़ किया जाता था और इस राइड के लिए खास किस्म के डॉग्स को यूज़ किया जाता था। सपाला भी एक स्लेड राइडर था और इसके पास बहुत ही अच्छी किस्म के डॉग्स थे जो कि इसके सफ़र और इसके काम को बहुत ज़्यादा इजी बनाते थे। एक दिन सपाला के पास एक नई किस्म की पपी की बर्थ होती है। ये सीबेरियन हस्क का पपी था और वो डॉग्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। सपाला का ये ख्याल था कि ये डॉग इसके किसी काम का नहीं है क्योंकि ये इस डॉग को बाकी डॉग्स के साथ स्लेड राइड पर लेकर नहीं जा सकता। इसलिए सपाला चाहता है कि वो इस डॉग को किसी को दे दे, मगर सपाला की वाइफ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी क्योंकि वो सभी डॉग्स को अपने बच्चों की तरह रखती थी। सपाला की वाइफ इस डॉग का नाम टोगो रखती है और कहती है कि टोगो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारा है। ये सभी डॉग्स मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं और मैं इनमें से किसी को भी अपने से दूर नहीं करना चाहती। टोगो को हमें एक मौका देना चाहिए। वैसे भी अभी ये बहुत छोटा है, हमें इतनी जल्दी इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं निकालना चाहिए। अब सपाला ऐसा चाहता तो नहीं था मगर फिर भी वो अपनी वाइफ की बात को मानता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था टोगो बड़ा हो रहा था, लेकिन टोगो काफ़ी ज़्यादा शैतान था और इसने सपाला की नाक में दम कर रखा था। सपाला की वाइफ हमेशा सपाला से यही कहती थी कि वह टोगो को अपने साथ स्लेड राइडर पर लेकर जाए, मगर सपाला अपनी वाइफ से यही कहता कि टोगो अभी बहुत ज़्यादा वीक है और ये स्लेड राइड पर सरवाइव नहीं कर सकता। सपाला एक दिन टोगो को अपने फ्रेंड को दे देता है, मगर सपाला की वाइफ ये जानती थी कि टोगो ज़्यादा शैतान है, उसको कोई भी नहीं रख सकता और ऐसा ही होता है। अगले दिन सपाला का फ्रेंड टोगो को वापस ले आता है और ये कहता है कि तुम्हारा डॉग बहुत ज़्यादा शैतान है और उसे मैंने अपने साथ नहीं रख सकता। और इसके बात पर सपाला की वाइफ बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है क्योंकि टोगो वाकई शरारती था। सपाला जब अपने बाकी डॉग्स को राइड पर लेकर जाता है तो टोगो इसके पीछे आता है। हालांकि सपाला टोगो को जंगले में बंद कर देता है, मगर फिर भी वो ज़मीन को खोद कर वहाँ से भाग जाता है और सीधा सपाला के पीछे जाता है। अब टोगो के आने से वो बाकी डॉग्स के साथ मस्ती करता है, जिस वजह से सपाला की प्रैक्टिस ख़राब हो जाती है जो वो अपने डॉग्स के साथ कर रहा था। एक दिन वो पानी में भी गिर जाता है। सपाला उसकी शरारतों से तंग आ जाता है, इसलिए वो टोगो को रूम में बंद कर देता है, मगर टोगो वहाँ से भी किसी न किसी तरीके से बाहर निकल आता है। अब एक दिन सपाला अपनी एक फ़ीमेल फ्रेंड को कन्विंस करता है कि वो टोगो को अपने साथ रख ले। सपाला की फ्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो ये कहती है कि टोगो को रूम में ही रहना होगा। खैर सपाला को अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी फ्रेंड के पास टोगो को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, मगर इनके जाने के थोड़े ही देर बाद टोगो वहाँ पर विंडो का शीशा तोड़ता है और बाहर आ जाता है और सीधा वो दोबारा से सपाला के पास आ जाता है। सपाला टोगो को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो नोटिस करता है कि टोगो के हाथ भी ज़ख्मी हो चुके हैं और इनसे खून निकल रहा है, इसलिए वो टोगो को घर तक ले जाने के लिए स्लेड पर बिठाता है, मगर टोगो स्लेड पर नहीं बैठना चाहता, वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता था। अब इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद जब टोगो स्लेड पर नहीं बैठता तो सपाला इसको बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। अब कुछ दूर जाने के बाद सपाला ये नोटिस करता है कि टोगो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और वो बाकी डॉग्स की निस्बत बहुत ज़्यादा स्पीड से भागता है, इसलिए सपाला टोगो को सबसे आगे बांध देता है। टोगो अपनी स्पीड से बहुत जल्दी सबको घर पहुंचा देता है। सपाला टोगो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और हैरान भी। वो आकर अपनी बीवी को बताता है कि टोगो कितना स्पीड में भागा। वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि ये एक लीड डॉग है। वो टोगो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। सपाला की वाइफ भी टोगो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद सपाला अपने शहर में टोगो के ज़रिए बहुत सी स्लेड रेसेस जीत जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सपाला और टोगो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। वक्त इसी तरह गुजरता है और अब 12 साल हो चुके थे। हम देखते हैं कि टोगो अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। एक दिन वो सफ़र से वापस अपने शहर में आता है तो इसको ये बात पता चलती है कि शहर में एक बीमारी फैल चुकी है। इस बीमारी का नाम है डिप्थीरिया और वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी। इस बीमारी से बच्चों की जान भी जा रही थी और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब मेयर वहाँ पर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सपाला को भी बुलाया जाता है। मेयर बताता है कि इस बीमारी का एक एंटीडोट भी है जो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर वाडा में है, लेकिन वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। मेयर वहाँ पर सपाला से भी मौसम के बारे में पूछता है तो सपाला इसको जवाब देता है
कि जब मैं वापस आ रहा था तो मौसम को देखकर डॉग भी घबरा रहे थे और टोगो भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। टोगो ने काफ़ी साल बाद कुछ ऐसा किया है और अगर वो मौसम से घबरा रहा है तो हमें भी मौसम से घबराना चाहिए। इसके बाद सपाला वहाँ से चला जाता है। सपाला जब बाहर आता है तो एक डॉक्टर इससे लिफ्ट मांगता है। अब सपाला इसको अपने स्लाइड पर हॉस्पिटल छोड़ देता है। हॉस्पिटल में जाकर सपाला देखता है कि सब बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं और अगर मेडिसिन ना मिली तो बच्चों की जान को भी नुकसान हो सकता है। अब ये सब देखकर सपाला सोच में पड़ जाता है। वो घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दवा लेने ज़रूर जाऊंगा। वो कहता है कि टोगो को भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो सपाला की वाइफ इससे कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और तुमने खुद ही कहा था कि टोगो अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और अब तो मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम इसकी मौत का रीज़न बनो और तुम अपनी सारी ज़िंदगी इस बात पर गुजार दो कि तुम्हारी वजह से टोगो मर गया। मगर सपाला को टोगो के बगैर जाना नहीं चाहता था। वो अगली सुबह टोगो को लेकर अपनी वाइफ को गुड बाय बोलकर चला जाता है। अब जैसे जैसे सपाला और इसके डॉग्स आगे बढ़ रहे होते हैं, तूफान भी आगे बढ़ रहा होता है और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी, सपाला को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। टोगो सबसे आगे था और सपाला अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि इन्हें नावेरिया से मेडिसिन लाकर बहुत जल्दी वापस आना था। सपाला अपने डॉग्स के साथ बहुत ही गहरी ढलान पर होता है, तब ही टोगो वहाँ पर रुक जाता है। लेकिन सपाला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सपाला जब आगे देखता है तो वो एक बड़ी खाई होती है। टोगो ने इस भयानक तूफान में भी इस खाई को देख लिया था, अब इसीलिए वो रुक गया था। इसकी वजह से सपाला और बाकी डॉग्स की जान बच गई थी। तब सपाला देखता है कि टोगो के पाँव में गहरी चोट लगी है और इससे खून भी निकल रहा है। अब पूरा दिन सफ़र करने के बाद सपाला और इसके बाकी डॉग्स एक आउट पोस्ट पर पहुंचते हैं। इस आउट पोस्ट पर एक लेडी डॉक्टर होती है। वो सपाला को बताती है कि डॉग्स अब 12 साल का हो चुका है और अब ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है और इतना ज़्यादा सफ़र टोगो के लिए अच्छा नहीं है। मगर फिर भी अगले दिन सपाला और इसका लीडिंग डॉग टोगो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इधर सपाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। वो शॉर्टकट ले रहा था ताकि वो जल्दी से अपने पॉइंट पर पहुंच सके। अब जब वो आगे देखता है तो आगे बहुत ही खतरनाक जमी हुई झील थी। वो दूसरी तरफ से खतरनाक तूफान भी इनकी तरफ आ रहा था, मगर सपाला यहाँ पर डरता नहीं है। वो अपने डॉग्स से कहता है कि आगे बढ़ो। इस पर बर्फानी झील से वो इनके कदमों से भी हिल रही थी। सपाला के डॉग्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं और वो किसी तरह झील को पार कर लेते हैं। अब पूरा दिन सफ़र करने के बाद ये लोग एक और चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं। उसी तरफ हम देखते हैं कि सपाला की वाइफ मेयर के पास जाती है। वो बताती है कि नवारा से मेडिकेशन को पहुंचा दिया है और रास्ते में ही सपाला को मिल जाएगी। मगर सपाला तो शॉर्टकट से आगे बढ़ रहा था और अगर वो मेडिकेशन इसको ना मिली तो इसका सफ़र और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं पर हम दूसरी तरफ सपाला को देखते हैं जो पूरा दिन सफ़र करने के बाद एक और चेक पोस्ट पर पहुँचता है। टोगो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। टोगो पर भी फिर भी आगे बढ़ना चाहता था, वो रुकना नहीं चाहता था, वो लीड करना चाहता था। और अब ऐसा ही होता है, सपाला अपने शॉर्टकट से आ जाता है और अगर इसको वो आदमी ना मिला जो नवारा से मेडिकेशन ला रहा था तो सपाला के लिए इसका सफ़र और भी मुश्किल हो जाएगा। अब सपाला यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गया था, इसकी आंखें बंद हो रही थी, मगर इसके डॉग बिजली की तरह आगे बढ़ रहे थे। अब देखते हैं कि एक आदमी था जो नवारा से आया था, इसके पास ही दवा थी। वो आदमी रुकता है मगर सपाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ जाता है। वो आदमी इसको आवाज़ भी देता है मगर सपाला अपनी ही मदहोशी में होता है। यहाँ पर हम बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होती है जिसकी वजह से सपाला इस आदमी की आवाज़ को सुन नहीं पाता, मगर टोगो ने यहाँ पर कुछ तो सुन लिया था। इस आदमी को ऐसा लग रहा था कि सपाला ने इसकी कोई भी बात नहीं सुनी और वो ऐसे ही आगे चला गया है। मगर तब ही वो आदमी देखता है कि सपाला वापस आ रहा है क्योंकि टोगो वहाँ पर रुक गया था और अब सपाला के पास वो दवा थी जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा दूर आया था। अब वो दोनों आगे जाकर एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं। सपाला का दोस्त उसे कहता है कि टोगो को यहीं पर छोड़ दो, मैंने ऐसे ख़तरनाक तूफ़ान में बहुत ज़्यादा डॉग्स को खोया है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपने प्यारे डॉग टोगो को खो दो। लेकिन सपाला इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और मैं इसके बगैर सफ़र नहीं कर सकता। और दोबारा से सपाला अपने डॉग को लेकर सफ़र शुरू कर देता है। दोबारा से इनके सामने वही झील आती है जिस झील को सपाला ने अपने डॉग के साथ कल पार किया था और अब वो झील हिल रही थी। मगर ये लोग अगर इस झील पर से ना
गुजरे तो इनका सफ़र एक और दिन बढ़ जाएगा। सपाला अब ये फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। वो अपने डॉग टोगो को कहता है कि आगे बढ़ो। इसमें सारे डॉग्स बहुत तेज़ी से इस झील को पार करने लगते हैं, पर अब इस झील में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अगर ये लोग इस झील में डूब गए तो सब के सब मर जाएंगे, मगर यहाँ पर टोगो और बाकी सब डॉग्स की स्पीड की वजह से वो लोग किसी न किसी तरह किनारे पर पहुँच जाते हैं। मगर जिस टुकड़े से ये डॉग आगे बढ़ने वाले थे तब ही वो टुकड़ा हिलता है और किनारे से अलग हो जाता है। अब सपाला टोगो को उठाता है और किनारे पर फेंक देता है और कहता है कि इस बर्फ़ के टुकड़े को खींचो। तो टोगो पर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था, मगर वो फिर भी पूरा ज़ोर लगाकर उसको खींचता है और सभी को किनारे पर ले आता है। अब ये लोग सब के सब इस जमी हुई झील से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर ये सब लोग फंस गए थे। अब सपाला अपने डॉग्स को किसी न किसी तरह बचाकर एक चेक पोस्ट पर ले आता है जहाँ पर वही लेडी डॉग भी थी। वो लेडी डॉग जब टोगो को देखती है तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सपाला से कहती है कि तुम्हारा डॉग मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो यहाँ पर सपाला को भी उदास कर देती है क्योंकि टोगो सपाला को बहुत ज़्यादा प्यारा था। अब सपाला रात गुजारने के बाद जब अगले दिन अपना सफ़र शुरू करता है तो वो टोगो को आगे नहीं बांधता बल्कि पीछे बांध देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था और सफ़र भी नहीं कर सकता था। मगर टोगो अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है। सपाला ये समझ जाता है कि टोगो अभी रेस्ट नहीं करना चाहता और वो अपनी जगह पर खड़ा होना चाहता है और ये अपना सफ़र ख़त्म करना चाहता है। वो टोगो को आगे बांध देता है जिसकी के बाद वो लोग अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। आखिर कुछ घंटों के बाद तूफ़ान इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है कि सपाला को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और ना ही सपाला को रास्ता नज़र आ रहा था। वो टोगो के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तुम्हें ही हमें रास्ता दिखाना होगा और नेक्स्ट पोस्ट तक ले जाना होगा। सपाला यहाँ पर अपने पूरे चेहरे को ढांप लेता है जिसकी बाद टोगो अब इनको आगे लेकर जाता है। मगर कुछ दूर जाने के बाद टोगो भी अब थक गया था। वो थक कर वहीं पर बैठ जाता है। अब सपाला उठकर टोगो के पास जाता है। वो टोगो से कहता है कि तुम्हें उठना होगा और हमें ये मेडिसिन लेकर जाना ही होगा और अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। मगर टोगो इसकी एक बात भी नहीं सुनता। वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। सपाला इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश था कि टोगो की वजह से उसकी जान बच गई है, मगर टोगो की बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तब ही एक आदमी लैंटेन लेकर वहाँ पर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर टोगो ने अब अपना काम कर दिखाया था। उसने सपाला को चेक पोस्ट तक पहुँचा दिया था। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि टोगो की वजह से सबकी जान बच गई थी। अब वो सब के सब अंदर जाते हैं क्योंकि टोगो बहुत ही ज़्यादा बेहाल होता है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पर एड नाम का एक आदमी था जिसको सपाला की वाइफ ने भेजा था ताकि वो इस पोस्ट पर जाकर मेडिसिन को ले ले और जल्दी से इस मेडिसिन को लेकर वापस आ जाए जहाँ पर बच्चे बीमार हैं। रात को सब के सब रेस्ट करते हैं। इसके बाद सुबह को वो आदमी मेडिसिन लेकर निकल जाता है और वो कुछ देर बाद ही वो सिटी पहुंच जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर इसका वेट कर रहा था क्योंकि बात न्यूयॉर्क सिटी तक फैल चुकी थी कि एक आदमी इतना बड़ा सफ़र तय कर बीमार बच्चों के लिए मेडिसिन लेने गया है। अब रिपोर्टर को ये लग रहा था कि शायद ये वही आदमी अपनी टीम के साथ वापस आया और अब वो रिपोर्टर सपाला की बजाय इस आदमी का नाम अपनी न्यूज़ में छाप देता है। सपाला की वाइफ बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है। वो दूसरी तरफ टोगो भी काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है। अब सपाला अपने डॉग्स के साथ न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाता है। वहां पर सपाला और टोगो को थैंक्स बोलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर वो बच्चे भी आते हैं जो सपाला की वजह से ठीक हो गए थे। वहीं पर एक बच्ची भी आती है। वो टोगो को देखती है और पूछती है कि क्या ये मरने वाला है। तो सपाला इसकी ये बात सुनकर अपने घर से बाहर चला जाता है। तब इसकी वाइफ इसके पीछे जाती है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि टोगो की आज जो भी हालत है वो सिर्फ मेरी वजह से है। टोगो 12 साल का था और उसे मुझे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहिए था। लेकिन इसकी वाइफ इससे कहती है कि क्या टोगो के अलावा कोई और भी था जो ये काम कर पाता। सपाला यहाँ पर खामोश हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि टोगो के अलावा कोई भी नहीं है जो ये काम कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह सपाला दोबारा से अपने डॉग के साथ प्रैक्टिस पर जा रहा था। अब टोगो जब ये देखता है तो वो भी डॉग के साथ बैठ जाना चाहता था। वो घर में नहीं रुकना चाहता था। अब सपाला इस बात को समझ जाता है कि वो स्लाइड को नहीं खींचना चाहता बल्कि वो सपाला के साथ टाइम गुजारना चाहता था। अब थोड़े वक्त के बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सपाला अपनी वाइफ और टोगो के साथ लंबी सैर पर जाया करता था। 2 साल के बाद टोगो के कुछ बच्चे भी होते हैं
वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इन बच्चों को एक नया नाम दिया गया था जो था स्पाला सिबेरियन। इसके बाद 1929 में टोगो की डेथ हो गई थी। इसके बाद भी स्पाला डॉग को ट्रेन करता था, लेकिन टोगो तो इसकी सिटी में सबसे ज़्यादा फेमस डॉग था। तो ये थी टोगो की स्टोरी। हम देखते हैं कि टोगो ने इस स्टोरी में ये प्रूफ किया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वफादार और ख्याल रखने वाले सिर्फ डॉग्स ही होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। Thanks for watching and please subscribe to the channel M2 Production.